ओम शांति। आज मुरली है 27 अप्रैल की। प्रातः मुरली। ओम शांति। दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चे प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिसे वह सदा खुशबूदार बना रहे। उत्तर है, ये मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपनी आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी कर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत रूहानी बाप समझाते हैं, इस समय जो रावण राज्य का होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हीं को जंगल का कांटा कहा जाता है। जे कौन समझते हैं बेहद के बाप, जो अब कांटों का फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको ही कहा जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिश्र मनुष्य रहते हैं। हे मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिश्र लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। जिस सारी दुनिया बड़ी बारी विषय का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं, इसको ही पतिती भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों में फूल बन रहे हो। बाप को भगवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें और भी फिर मनुष्यों की चरण कैसी है, वह भगवान में बन है, वह भागवत में बन है। क्या क्या बातें लिख दी है। सतयुग में ऐसा थोड़े कहेंगे, सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया ऐसा क्या हाल करा देती है। बाबा कहते रहते हैं, हम तुमको विश्व के मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरातों के महल थे। हीरे जवाहरातों के महल थे, उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल जहाँ है फिर बगीचा भी जहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही थे। अब बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा, हम तो शादी करते हैं, माया का बपका देखते हैं ना। जहाँ तो है बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी है जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बम की लड़ाई पहले जादुओं की ही लगती है, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसा कोई पेट में थोड़े ही मुसलधी निकल सकते हैं। अभी तुम तो देखते हो साइंस द्वारा कितने बम्स आदि बनते हैं। सिर्फ 2 बम ही लगाए तो कितने शहर खत्म होंगे, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाबा को तो सबको कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ। देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सदगति दाता, पुण्य जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम हो संगम जुगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधी अधिक के साथ भी तोड़ निभाना है, उनमें है आसुरी गुण। देव तुम्हारे में है देवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखाना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के जो 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब बाबा आए हैं मनुष्य देवता बनाने, अर्थात स्वर्गवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है, हम देवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम है।
हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं। बाबा है भगवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो माली। बाबा भाग्यवान है और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उसके माली हो। किस्म किस्म के माली भी होते हैं, कोई तो अनाड़ी है जिसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में भगवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छी अच्छी मछलियाँ मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ, बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। थर्ड क्लास माली भी है ना, बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुशी भी होगा। मुख में सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं, कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ाते हैं ना। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं, उनकी फिर क्या गति होती है। बाबा कहते मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ, परोपकार करता हूँ भारतवासी पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ, जिसको कहो स्वर्ग चलो तो कहते स्वर्ग में तो हम जा ही नहीं, जहाँ है ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहा जाता है नरक, पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आप आसमान में सुनते हैं, देवराड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर से दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। ये है ही विश्व सागर, खीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी। जो कोई कहे जहाँ तो कांटा है, हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागबान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं देखना है हम फूल बने हैं, फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजो सिखाने। ये है ही सत्यनारायण की कथा, सत्य प्रजा की कथा नहीं। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपये भी नहीं बचते हैं, वे क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वालों को मिलता है। सबसे ज़्यादा भारत गरीब है, किसी को भी ये याद नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, कि हम ही भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते हैं, बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकाली है। गीता में कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा रिद्धि सीधी कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे जे भगवान है। गाते हैं पतिति पावन तो पतिति है ना। बाबा कहते हैं विकार में जाना जे नंबर 1 पतिति पना है। जे सारी दुनिया पतिति है, सब पुकारते हैं हे पतिति पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं, होपफुल से होपलेस हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की भी सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। इस इंद्र सभा है, ब्रह्मणी जो ले आती है उस पर बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्रह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल करो, किसी को ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत अधिक या सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। विश्व पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तुम किसी को भी बता सकते हैं। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवता रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य मानना ही जंगल। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, ख्याल करना चाहिए। अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म मात्र अक के फूल ही बनेंगे।
हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई आएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, अक को थोड़े देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलनी चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने चाहते हैं। जुक्तियाँ तो बहुत होती है ना, माता में क्रिया चित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवान बाज काम माँ शत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं मानने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करती हो ना, बेजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख में सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अब गुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर पूरा बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से सभी को बचाना है। वरदान शक्तियों का करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। जा द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन उनके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होता है। संकल्प से किसी के कार्य पर प्रेरणा दे सकते हैं, ये भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत जब अपनी मन मत मिक्स ना हो तो गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिक्षित होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। जे व्यक्ति इशारे हैं महान बनने के लिए। पहले स्लोगन सुनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिक्षित होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। जब कोई भी हलचल होती है तो हम दिल शिक्षित हो जाते हैं ना, इसलिए दिल शिक्षित नहीं होना, बड़े दिल वाले बनना है। जे व्यक्ति इशारे हैं महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो। जो सरलचित है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षचित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सिमरन करना, अव्यक्त सिद्धि का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, उसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। ओम शांति।